हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 7 करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बना के देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3,120 एट अ लॉस ऑफ 4%। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर इतना। तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम एक रेडियो है, रेडियो का अगर बेचा गया है 3,120 में, मीन्स ये जो बेचा गया ये क्या है, सेलिंग प्राइस होगा ना इसका। तो हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन जो है वो लिख लेते हैं। हमारा दिया हुआ है कि जो भी सेलिंग प्राइस है रेडियो का वो है ₹3,120। ठीक है। और इसमें हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ है 4% का। ठीक है। हमको इसमें क्या करना है, इसका सीपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सीपी का, 100/100 माइनस लॉस परसेंट। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। इनटू जो भी सेलिंग प्राइस है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ आ जाएगा 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट क्या है, 4% का लॉस था, तो 100 माइनस 4 इंटू सेलिंग प्राइस मतलब 3,120। तो यहाँ से आएगा हमारा 100/96 इंटू 3,120। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और हमारा सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 3,250। ठीक है, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो। ठीक है। तो अब हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा गेन परसेंट या लॉस परसेंट अगर वो जो चीज़ है उसको अब हम बेच देते हैं 3,445 रुपये, मीन 3,440 रुपीज़ में अगर उसको बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस है, तो क्या होगा। तो इसीलिए हमें क्या दिखा, अब हमारा नया चीज़ मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस तो है ही, निकल ही गया है, और इसके साथ फिर से एक न्यू सेलिंग प्राइस आया है। क्या है सेलिंग प्राइस हमारा, 3,445 बोल रहा है। अगर इतना होगा तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं कि लॉस होगा इसको या प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, और इनकेस क्या होता है हमारा, प्रॉफिट होता है। तो चूंकि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना का हुआ है इसमें। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से 3,000, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस 3,445 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस है 3,250 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 5, 9 और 1। तो ये जो हमारा प्रॉफिट निकल गया है 195 रुपीज़ का। ठीक है। तो प्रॉफिट निकल गया तो हम प्रॉफिट परसेंट या जो गेन परसेंट होता है उसको हम निकाल सकते हैं ना आसानी से। गेन परसेंट का भी फॉर्मूला होता है गेन बाय सीपी इंटू 100। और हमारा गेन कितना दिया हुआ, 195 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है देख लीजिए, 3,250, 3,250 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा 5 का टेबल से ले लेते हैं। तो 13, 5 जा 65, 13 3 जा 39, 5 2 जा 10 आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, कितना परसेंट है, 3 इंटू 2 मीन्स 6% का उसको गेन हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन को हमको इस टाइप से एकदम समझ के बनाना। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी। लक्ष्मी जो है वो 2 साड़ी बेची है जिसमें कि हर एक का दाम 1,980 रुपीज़ है। ठीक है। तो ऑन वन, एक पे उसको 10% का लॉस हुआ और दूसरे पे उसको 10% का गेन हुआ है। तो हमको क्या है, या गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो चूंकि हमारा ये जो बेची है तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है लक्ष्मी का। तो हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी, पहला साड़ी का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1,980 रुपीज़। ठीक है। और हमारा क्या है, उसको लॉस हो गया, इस पे कितना का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस ये तो दिया हुआ है हमारा, तो लॉस हुआ है 10% का। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, सीपी इक्वल्स 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेते हैं। हमारा ये आ गया 100/100 माइनस लॉस परसेंट मीन्स 100
-10% इंटू सेलिंग प्राइस क्या है 1980 रुपीज़ का। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 बाय 100 माइनस 10 90 इंटू 1980। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया और 9 1 जा 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस ₹2200। ठीक है, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो अब जब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया है लॉस में, तो अब क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि उसको लॉस हुआ, दूसरा पे जब वो बेची तो उसको, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी। दूसरे साड़ी का सेलिंग प्राइस है हमारा 1980, जिसपे कि उसको गेन हुआ है 10% का, गेन हुआ है 10% का। तो इसमें भी हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा था CP इक्वल्स 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हमारा आ गया 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा 110% इंटू सेलिंग प्राइस है हमारा 1980 रुपीज़ का। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया और 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ₹1800। ठीक है, जो कि हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया है। तो अलग अलग बेचा था ना, तो अगर हम बोले कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसमें हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस मीन्स CP क्या होगा, फर्स्ट साड़ी और सेकंड साड़ी दोनों का जोड़ेंगे। फर्स्ट साड़ी प्लस सेकंड साड़ी दोनों को जोड़ना है कॉस्ट प्राइस को। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, पहले का था हमारा 2200 और दूसरे का था 1800, जो कि जोड़ने पे आता है 4000। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 4000। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना था वो भी लिख लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, इसमें भी फर्स्ट प्लस सेकंड साड़ी का सेलिंग प्राइस जोड़ना पड़ेगा, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड साड़ी को जोड़ देंगे जो भी उसका सेलिंग प्राइस है। तो हमारा पहले का था 1980 और दूसरे का भी 1980 था। तो दोनों को जब हम ऐड 3960 रुपीज़। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें गेन या लॉस परसेंट निकालना था। तो अब हम देखेंगे कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। फिर हमें गेन या लॉस देखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस से। तो इसीलिए जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें लॉस निकालेंगे। लॉस कितना का हुआ है, कॉस्ट प्राइस करेंगे माइनस सेलिंग प्राइस मीन्स 3960। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 40 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया है। ठीक है, तो जब उसको लॉस निकल गया है तो हम इसका क्या करेंगे, लॉस परसेंट भी निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला था लॉस बाय CP इंटू 100, जो कि हमारा लॉस कितना था 40 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया हमारा 1% का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 30 भी बना लिया। आई विश कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹1140 ईच। मीन्स हर एक दोनों का दाम सेलिंग प्राइस जो है वो 1140 रुपीज़ है। तो जिसपे कि उसको एक पे 14% का गेन हुआ है और दूसरे पे 5% का लॉस हुआ है। तो हमको बताना है उसको कितना लॉस हुआ है या कितना गेन हुआ है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, ये शॉपकीपर सोल्ड, ये शॉपकीपर जो था वो बेचा,
फैन बेचा था जिसमें कि फर्स्ट का सेलिंग प्राइस है ₹1140, जिस पे कि उसको कितना हुआ है, गेन हुआ है 14% का। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला एक लगा सकते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, CP इक्वल्स 100/100 प्लस गेन परसेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, इंटू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से फॉर्मूला 100 है, गेन परसेंट कितना है 14% का, तो 100 + 14 114, इंटू सेलिंग प्राइस हमारा 1140 रुपीज़ का। तो हमें क्या करना है, ये 10 जा आ जाएगा 1140, और 100 × 10 हो जाएगा ₹1000। मतलब उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है 1000 का पहले पे। और दूसरे पे तो सेकंड फैन का दाम निकालते हैं, जो कि है सेलिंग प्राइस कितना था 1140, और इसको इस पे लॉस हुआ है 5% का। क्वेश्चन तो ये कह रहा है हमको निकालना क्या है इसमें, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, CP इक्वल्स 100/100 माइनस लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला, इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना है 5% का, तो 100 - 5 होगा 95, इंटू 1140। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 5 का टेबल से 5 × 5, 5 × 9 = 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40। तो ये आ जाएगा 19 का टेबल में आता है क्या, 19 × 1 = 19, 19 × 2 = 38। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ₹1200 जो है इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया है दोनों का, सेलिंग प्राइस भी है। तो हम टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 प्लस 1200, मतलब 2200 टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस है। और टोटल सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है, तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस है, पहले का था दोनों का तो 1140 रुपीज़ ही था ना, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 2280। ठीक है, 2280 रुपीज़। तो अब देख सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। तो सेलिंग प्राइस है 2280 रुपीज़ माइनस 2200, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट हो गया है 80 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसीलिए अब हम जो है प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना का था 80 रुपीज़ का, तो 80 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 2200 इंटू 100। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और 22 का टेबल में 2 1 = 2, 2 1 = 2, 40। तो 40/11 को हमें क्या करना है, सॉल्व रिड्यूस करना है, और इसको रिड्यूस करने पे हमारा आएगा 3 इंटू, या तो आप 3 × 7/11 लिख दो, या फिर इसका आंसर आपको पॉइंट में आ जाएगा 3.64, आप ये लिख दो। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 31 भी कर लिया। तो इसी टाइप का अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा कुछ दिन में। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ज़रूर शेयर करना दूसरे से जिनको ये चिप सबकी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।